अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं शुक्रवार की व्रत कथा के बारे में। मेरा नाम सिया है। मैं आपको व्रत के संबंधी, कहानी के संबंधी या किसी भी भगवान या मंदिर के संबंधी वीडियो बनाती हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को झूठा 7वें पुत्रों को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से न देखो मान नहीं सकता। पत्नी हंसकर कहो, देख लो तब मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा, लाडू बने। वह पत्नी के बात जांचने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। तो 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वही देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उड़ गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसके पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू अभी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते समय से उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है तो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास तो क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसके पीठ पर गोबर से हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार ने यहाँ नौकरी मिल गई। वहाँ रात दिन काम करता रहा। कुछ दिन में दुकान के लेन देन, हिसाब में, ग्राहकों के माल बेचना, सारा काम उसने देख लिया। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम, ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसके अपने लिए किए गए अपने किए गए काम का फल मिला। सेठ ने उसका काम देखा और 3 महीने की उसे मुनाफे साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का एक नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उसे पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती है वो सुनिए। सास ससुर ने उसे दुख देने चालू कर दिए। गृहस्थी में काम करवाना, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते हैं। इस बीच में कोई रोटी के आटे से जो भूसी निकलती है उसे बनाकर उसे दी जाती थी। फूटे नारियल के नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह दिन बिताती थी। एक दिन जंगल में लकड़ी काटने के लिए वो जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां जाती हुई दिखी। वह सब संतोषी माता का व्रत कर रही थी। यह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत करने को क्या विधि है? यदि तुम बताओगे तो मुझ पर बहुत एहसान होगा। उनमें एक स्त्री बोली, सुनो, ये व्रत संतोषी माता का व्रत है। इसके कारण निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन में चिंता दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या में मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, क्लेश कलह से मुक्ति मिल जाती है, घर में धन और जमा जायदाद लाभ होता है तथा भी मन में जो कुछ कामना हो संतोषी माता की कृपा से पूरी होती। इसमें कोई संदेश नहीं है। मुझे पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ कि बड़ी कृपा होगी। यह स्त्री कहने लगी,
बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी सके प्रसाद लेना। 5.25 जैसे 5.25 आने तथा इसके भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार के निराहार रहकर कथा सुनना और इसके बीच में ओम बीच में कम नहीं टूटे, इसके बीच में कोई क्रम नहीं टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाले में कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसमें आगे जल के पात्रों में रख देना और कथा सुनना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना। कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनका अनुकूल कर देती है। कार्य सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए। बीच में नहीं उद्यापन के 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब की लड़की लेना। न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वहां से चली जाती है। रास्ते में लकड़ी का बोझ बेच दिया और उनमें से गुड़ और चना माता के व्रत की तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माता का मंदिर आता है, जहाँ माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी। माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। माता, मेरा दुख और मेरा दुख दूर कर दे और मैं तेरी शरण में आ रही हूँ। माता को दया आई। इस शुक्रवार बीते कि दूसरे शुक्रवार की ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसको भेजा हुआ पैसा भी पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों तक इतना पैसा आया, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई हुई। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी तो खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर जा मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे मेरे पति चाहिए। मुझे पैसे से क्या काम आएगा, मुझे अपने सुहाग काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना मानती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो वह घर जाकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री में मैंने कह तो दिया तो तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कैसे? वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे उसकी याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया। पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट से उठा रही है। यह बोला, महामाता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन सारा हिसाब किताब मेरे पास है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आप ही कोई राह दिखाए, कैसे जाऊँ? माँ कहने लगी। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले और घी का दीपक जला दंडवत और दुकान पर बैठना। देखे तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। यह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्रों को, बंधुओं को, परिचित को स्वप्न में कोई बात सुनाई दी। उसकी बात सुनकर खिले उठाने लगे, पर वह कहने लगे कि कभी भी सपने की बात सच्ची हो जाती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वो बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो तो इस तरह के सांच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना। तेरा क्या है? बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर भी दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाता है। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीद लिया। सब काम निपट गए और अपने घर को वो रवाना हो गया।
उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसको रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती है, देख धूल उड़ती है, देख उसने तो माता ने पूछा, है माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, है पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी बोझ उठाकर जाना और बीच में चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज़ों से जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा, लो सासू जी भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खोपरे में पानी दे दो। और आज कौन सा मेहमान आया है? संतोषी माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। माँ कहकर प्रसन्न से लकड़ियाँ को 3 बोझ बना लिए। उसने माँ के कहने पर लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई और एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। और इतने में मुसाफिर वहां पहुंचा। सूखी लकड़ी को देख उसका इच्छा हुई कि यही विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर यह गांव के आ गया और उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठे का आंगन में डाल दिया और जोर से तीनों आवाज लगा दी, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के कोपर में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपनी दी हुई कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर अपने गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथों में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है। काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल खापरे में पानी मांग रही है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे को रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ का राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या कहते, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसके पति ने कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई तो उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने बच्चों को सिखलाया, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना जिसके उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने लगे। खीर पेट भरकर खाए, परंतु ये बात याद आ गई। उस लड़के ने कहा, हमें कुछ खटाई खानी है, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती न थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर पैसों से इमली खरीद ली और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी बहुत कोप किया। राजा के दूत उसके पत्नी को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो गया कि जब जेल में रोटी खाएगा। बहू के ये वचन सुनकर संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या कह दिया? हंसाकर क्यों रुला दिया? माता बोले, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दिया था, मुझे क्षमा करो माँ, मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूँगी। यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब माँ बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जो तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। यह मंदिर में निकलकर बाहर गई तो रास्ते में उसे अपने पति आता हुआ दिखा। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वो बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। यह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है,
पति ने कहा, ठीक है करो। वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाती है। जेठानी लड़कों को सिखाया था, तुम पहले से खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। यह बोले, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना खाओ तो खाओ। उसने उठकर चल जाने पर उसने ब्राह्मणों को लड़के को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक फल दिए। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता कृपा से दिनों बाद उसको चंद्रमा के समान पुत्र को देखकर वह सती दिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह दूर जाती है, आज क्यों नहीं आई, इसके घर चले, इसका आशा देखो तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया और मूल अर्चना से सना हुआ ऊपर से मूल के समान होठ, मुख्य बिंदुनाथी सी दाढ़ी पर पैर रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकने चिल्ला रही है, इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। वो रोशन दाल से देख रही थी। मैं प्रसन्न हूँ कि आज तो मेरी माता बुलाई। यह खाकर दुख के बच्चे को गोद से उतार दिया और उसको लड़के बोले, अरे ऐसे क्या उतावली हो रही है, बच्चों को पटक दिया। का प्रताप से यहाँ देखो, वहाँ लड़के नजर आने लगे। जी मैं जिसका वेट करती हूँ वही संतोषी माता है। उसने झट से घर से साड़ी की बात खोल दिया था। सबने माता के चरणों पर पकड़े विनती करने लगी कि माता हमें व्रत कर दीजिए। जानती नहीं है, हमने आपको पूछा है तुम्हें व्रत करेगा हमारा बड़ा अपराध किया है, हमारे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। ये माता हमारे अपराध को क्षमा कर दो। इसके बाद उसके सास संतोषी माता अपने लोगों को सब दुख दूर करना।